दोस्तों, देश दुनिया में अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग माँ बाप को उनके ही बच्चे बोझ समझने लगते हैं। आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी हर एक उस घर से है जिसमें बुजुर्ग माँ बाप के मामूली से खर्चों को भी हिसाब में जोड़ दिया जाता है। आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी हर एक उस परिवार से है जिसमें बुजुर्ग माँ बाप के अंदर तमाम पारिवारिक लोगों को सिर्फ खामियां नजर आती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है कानपुर। उसी कानपुर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चकेरी, और उसी चकेरी थाना क्षेत्र का एक जगह पड़ती है जेके कॉलोनी। जेके कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार जिसमें मुख्यतः 4 लोग हैं, और परिवार में मुखिया के तौर पर अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा की पत्नी का नाम कृष्णा देवी। बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उम्र की बात करें तकरीबन 70 साल। 200 बुजुर्ग दंपत्ति का एकमात्र बेटा अभिषेक शर्मा। अभिषेक शादीशुदा है, पत्नी का नाम है मनीषा। 200 बुजुर्ग दंपत्ति यानी अनिल कुमार शर्मा और उसकी पत्नी कृष्णा देवी जानकारी मुताबिक लंबे अरसे से अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने ना जाने कहां कहां अपना दरवाजा खटखटा दिया ताकि उनको इंसाफ मिल सके। यहां तक कि उसके बेटे और बहू ने बुजुर्ग दंपत्ति का एकमात्र कमरे पर भी ताला जड़ दिया। बुजुर्ग दंपत्ति कभी थाने, कभी चौकी, कभी आईपीएस दफ्तर, कभी डीएसपी दफ्तर, यहां तक कि कई दफा कमिश्नर दफ्तर के दरबार में भी जाकर माथा टेक चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इंसाफ मिलने की बजाय मिली तो सिर्फ और सिर्फ दर दर की ठोकरें। आखिरकार निराश और परेशान होकर एक दिन वही बुजुर्ग दंपत्ति यानी कि अनिल शर्मा और उसकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी कमिश्नर दरबार में जा पहुंचे। तत्कालीन कमिश्नर असीम अरुण ने न केवल बुजुर्ग दंपत्ति की दर्द भरी दास्तां को सुना, बल्कि मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की लताड़ लगा दी। असीम अरुण नाम के तत्कालीन कमिश्नर ने अपनी गाड़ी में बुजुर्ग दंपत्ति को बैठाकर भारी पुलिस फोर्स के साथ उनके घर जा पहुंचे। जैसे ही भारी पुलिस फोर्स को उसके बेटे ने देखा तो उसके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। और दोस्तों, मौके पर ही असीम अरुण नाम के कमिश्नर साहब ने मौके पर ही जाकर उसी बुजुर्ग दंपत्ति का ताला खुलवाया। और दोस्तों, असीम अरुण नाम के उसी पुलिस कमिश्नर के ये आंखों देखी बात है कि जो घटना कहानी, जो दर्द भरी दास्तां बुजुर्ग दंपत्ति ने कमिश्नर दरबार में सुनाई थी, वो उस वक्त हकीकत में तब्दील हो गई जब जाकर देखते हैं कि कमरे का ताला वाकई में जड़ा हुआ है। कमरे में लगे हुए ताले की चाबी किसी और के पास नहीं, बल्कि उसके ही इकलौते बेटे अभिषेक की जेब में निकली। दोस्तों, देखते ही देखते कमिश्नर साहब ने उस बुजुर्ग दंपत्ति को स्पष्ट लहजे में कह दिया कि आप बिल्कुल भी परवाह ना करें, हम आपके साथ हैं, ये आपका घर है, आप यहां रह सकते हैं, और मैं अभी ड्यूटी लगाता हूं। एक सुरक्षा गार्ड हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। मौके पर ही संबंधित थाने यानी चकेरी को निर्देश दे दिए गए। चकेरी थाने के थाना अध्यक्ष महोदय ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी के बेटे यानी कि अभिषेक और उसकी धर्मपत्नी मनीषा को न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि कड़ी सुरक्षा के बीच नजदीकी जिला अदालत में पेश कर दिया गया था। जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मौके पर ही अभिषेक और उसकी पत्नी मनीषा को जमानत देने की बजाय दोनों को सलाखों की काल कोठरी में डालने का फरमान सुना दिया। बहरहाल दोस्तों, बुजुर्ग दंपत्ति का ये किस्सा कहानी जगह जगह वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को पूरी किस्सा कहानी सुनकर क्या लगा। लेकिन दोस्तों, जाते जाते इतना जरूर कह दूं कि बुजुर्ग माँ बाप का कर्ज एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी कोई बच्चा चुका नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, देखने में ये आया है कि बुजुर्ग माँ बाप जो अपनी जवानी में कड़ी लगन, शिद्दत और मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते उसकी परवरिश में। दूसरी तरफ वही बच्चे उनके साथ क्या कुछ गुल खिलाते हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या कुछ लगा अपनी राय जरूर देना। इस घटना कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना
ताकि और लोगों की भी आंखें खुल सके। दोस्तों मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना।